हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े एंड मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे क्लासेस में। आज हम क्या लेके आए देखो। रोटेशनल डायनामिक्स हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। उसमें का सिर्फ सर्क्यूलर मोशन वाला पार्ट बाकी है। ये वैसे भी हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा दिया था, बट वीडियो लेक्चर सीरीज़ में ये पार्ट नहीं सीखा तो हम कवर कर लेते हैं। देखो, सर्क्यूलर मोशन का हमें आज काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स पहले देखना है, बट डायरेक्टली जंप करने से पहले थोड़े कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं सर्क्यूलर मोशन के। अब कैरेक्टरिस्टिक में बेसिकली 2 पॉइंट्स आएंगे। अब पहला पॉइंट क्या है देख लो। दिस इज व्हाट सर्क्यूलर मोशन, एक पार्टिकल ऐसा घूम रहा है। सो इस पार्टिकल के ऊपर वेलोसिटी ऐसी है, पार्टिकल यहाँ आएगा तब वेलोसिटी ऐसी हो जाएगी, यस और नो क्लास। सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, नो। सो यहाँ पे अगर यूसीएम होगा मतलब यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन होगा तो इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड ऑलवेज कांस्टेंट होंगे, बट डायरेक्शन देखो ना, एक यहाँ पे जा रहा है एक यहाँ पे जा रहा है। सो डायरेक्शन चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट, मतलब अब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ये 2 चीज़ों पे डिपेंड रहेगा। तो इसमें से एक भी चीज़ अगर वैरी हो रही है तो डेफिनेटली वी कैन से वेलोसिटी चेंजेस। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो इट इज़ एन एक्सीलरेटेड मोशन। सो फर्स्ट क्या था, एक्सीलरेटेड मोशन। दिस इज व्हाट अवर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। तो वो एक्सीलरेटेड क्यों, वो समझा। दो इट इज यूसीएम और नॉन यूसीएम, सर्कुलर मोशन इज एन एक्सीलरेटेड मोशन। ये स्टेटमेंट समझा क्यों, बिकॉज इट एक्सीलरेशन डिपेंड्स ऑन व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी चेंज कब होगा, जब उसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या बोथ चेंज होगा तब। तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से एक भी क्वांटिटी चेंज हो रहा है तो वो एक्सीलरेटेड मोशन है। तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हेंस इट इज़ एन एक्सीलरेटेड मोशन। और सेकेंड चीज़ देखो, ये पार्टिकल कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद रिपीट होते जा रहा है, मतलब पाथ को रिपीट कर रहा है। सो वी कैन से पीरियोडिक इन नेचर। तो ये नेचर आप हमें दिखाई दे रहा है, पीरियोडिक इन नेचर। कुछ स्पेसिफिक टाइम, दैट इज व्हाट टाइम पीरियड के बाद वो रिपीट कर रहा है पाथ को, यस और नो क्लास, मोशन को। इज दैट क्लियर टू यू। अब इनमें जो भी टर्म्स हम यूज करेंगे दैट इज व्हाट काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में क्या आएगा हम देख लेंगे। एंड डायनामिक्स मतलब क्या, व्हाट इज द कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन, किसके कारण सर्कुलर मोशन हो रहा है। ओके नो। तो ये 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हम देख लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक अच्छी तरह से समझा है। देखो, फर्स्ट हम देख लेते हैं काइनेमेटिक्स को। अब काइनेमेटिक्स के लिए देखो यार, फर्स्ट टर्म इज, ये हमारा पार्टिकल है। सो दिस इज व्हाट आर बार। सो आर बार को क्या बोलते हैं, आर बार इज व्हाट, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब क्या, इट इंडिकेट्स पोजीशन एट दैट इंस्टेंट। पार्टिकल का पोजीशन उस इंस्टेंट पे क्या है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर। मतलब क्या, या इसको मैंने अगर ओरिजिन ले लिया तो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इज दैट क्लियर टू यू। सेकेंड चीज़ है वेलोसिटी। सो हमने क्या बोला था, पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में है तो उस पार्टिकल को कहाँ जाने का मन होता है, टेंजेंशियली। देखो देखो सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, पत्थर है,
उसको थ्रेड लगाया, गोल गोल घुमाया एंड रिलीज किया तो वो टेंजेंशियली जाएगा। फैन के ब्लेड के ऊपर अगर हमने कुछ ऑब्जेक्ट रखा, मे बी रबर रखा, तो स्लो है तब तक वो गोल गोल घूमेगा, जैसे ही पर्टिकुलर स्पीड आएगा तो रबर उड़ जाएगा, और वो उड़ेगा कैसे, टेंजेंशियली। या दिवाली सीज़न में वो चक्र लगाते हैं ना, तो उसके स्पार्क्स निकलते, तो वो कैसे निकलते, टेंजेंशियली। अरे वो गोल घूमने से पहले देखो सीधा ऐसा घूमते रहता है एंड गोल गोल घूमने लगा तो टेंजेंशियली ऐसे स्पार्क्स निकलते, येस और नो क्लास। सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स क्या इंडिकेट कर रहा है कि पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में जब ये होता है तब उसको एक्चुअल जाने का मन कहाँ पे करता है, टेंजेंशियली। सो दिस इज व्हाट वी बार, या जहाँ पे वेलोसिटी होता है वहाँ पे ही डिस्प्लेसमेंट भी होता है। नेक्स्ट है, देखो ये सारे ना लीनियर के पैरामीटर्स हो गए। अब हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी देखना है, येस और नो। इट्स अ सर्कुलर मोशन ना, तो हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखना चाहिए। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे, आफ्टर सम टाइम t सेकेंड अगर पार्टिकल यहाँ पे आ गया, सो दिस इज व्हाट r1 बार, तो ये क्या हो जाएगा, r2 बार, एंड r1 बार एंड r2 बार, ये जो पोजीशन वेक्टर है जो एंगल इंस्क्राइब कर रहा है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर टू यू? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन में मेजर किया जाएगा, एंड आपको पता ही है ये लेंथ ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, r इंटू थीटा इन रेडियन, दैट इज व्हाट सेक्टर का लेंथ ऑफ सेक्टर का, अगर ये s होगा तो s का फॉर्मूला s इंटू आर इन थीटा बार होता है। सो थीटा इज नथिंग बट s अपॉन आर, मतलब रेशियो ऑफ टू लेंथ है, तो ये बेसिकली डायमेंशनलेस होगा, क्लियरिटी, और यूनिट है रेडियन, क्लियरिटी के साथ। अब ये ना वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन भी होगा। अब डायरेक्शन कैसे कंसिडर करना है, देखो हाँ, एक्चुअल डायरेक्शन इसका ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऐसा होगा ना, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। बट ना फिजिक्स वालों ने एक ना एनालॉजी जैसा, या वी कैन से इंडिकेशन जैसा यूज किया है। देखो देखो देखो, ये ऐसा सर्कुलर मोशन है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, एंड पार्टिकल इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो उन्होंने डायरेक्शन थीटा का कैसे फाइंड करने का बोला है, पार्टिकल जहाँ पे तो पोजीशन वेक्टर वहाँ पे रख दिया, एंड जिस डायरेक्शन में पार्टिकल घूमेगा उस डायरेक्शन में उंगलियों को घुमा देने का। सो वॉट एवर विद आउटस्ट्रेच का आउटस्ट्रेच थंब का जो डायरेक्शन है, दैट इज व्हाट आवर थीटा का डायरेक्शन। आर यू गेटिंग मी क्लास? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट राइट हैंड थंब रूल से हम फाइंड कैसे करेंगे, समझ में आया? अगर ये क्लॉकवाइज घूमता तो डाउनवर्ड आता था। अब ना इसके लिए मैं एक एनालॉजी दे दूंगा, देखो देखो, फॉर एग्जाम्पल सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल होता है, तो वहाँ पे रेड कलर जब इंडिकेट होता है तब हम सब क्या करते हैं, व्हीकल को स्टॉप कर देते हैं। सो यहाँ पे कोई आपके कान में आके बताता है क्या कि रेड कलर है तो स्टॉप कर देना वगैरह? इट्स अ इंडिकेटर ना, ग्रीन मीन्स हमें चले जाना है, रेड मीन्स हमें स्टॉप करना है गाड़ी को। येस और नो क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? तो सिमिलर फैशन ये भी इंडिकेटर है। अप मीन्स व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज, डाउन मीन्स व्हाट, क्लॉकवाइज। इज दैट क्लियर टू यू? अगर वर्टिकल मोशन होगा तो कैसे होगा, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब आउटवर्ड, आउटवर्ड आ रहा है, येस और नो, एंड क्लॉकवाइज होगा तो इनवर्ड। अब आउटवर्ड को हम इंडिकेट करते ऐसे, एंड इनवर्ड होगा, क्लॉकवाइज होगा तो इनवर्ड होगा ना, देखो ना थंब अंदर जा रहा है तो उसे क्रॉस से दिखा देते हैं। आर यू गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझ में आ चुका है? सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या समझा, एंड उसका डायरेक्शन कैसे फिजिक्स वालों ने
इंडिकेटर जैसे एज्यूम किए वो समझ में आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वांटिटी है एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो, मैं अगर इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ, स्ट्रेट डायरेक्शन में चल रहा हूँ, मतलब डिस्प्लेसमेंट मेरा इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में होगा ना। ऐसा नहीं ना होता किसी, आप ऐसे चलते हो क्या, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और वेलोसिटी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसा नहीं हो सकता। इज़ दैट क्लियर टू यू? अजूबा हो जाएगा। सो जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद नेक्स्ट है मैं एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी में भी दो टाइप थे, एक एवरेज था और एक इंस्टेंटेनियस था। तो यहाँ पे भी एवरेज क्या आ जाएगा, थीटा अपॉन टाइम। देखो v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बट इंस्टेंटेनियस पूछ लिया तो d थीटा बाय dt। ये सब हमारा लीनियर का ही कॉन्सेप्ट है। लीनियर मोशन के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज करते थे, बस पैरामीटर्स अब क्या हो गए, लीनियर वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट्स इट। और सर्कुलर मोशन में दो टाइप के एसिलरेशन होते हैं। देखो एसिलरेशन दो टाइप का, एक होता है रेडियल एसिलरेशन और एक होता है टैंजेंशियल एसिलरेशन। अब प्यार से देख लो, इस पॉइंट पे दो टाइप के एसिलरेशन एक्ट होंगे, बिकॉज इट्स अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड इट वर्टिकल सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो टाइप का एसिलरेशन मिल जाएगा, एक होगा टैंजेंशियल एसिलरेशन एंड एक होगा रेडियल एसिलरेशन। तो रिजल्टेंट इन दोनों का वेक्टर सम होगा ना। आर यू गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? समझ में आ रहा है? तो ये डिटेल में हम थोड़ा 11th स्टैंडर्ड में देख चुके हैं यार। रेडियल एसिलरेशन का काम क्या होता था, ये जो वेलोसिटी वेक्टर था, वेलोसिटी वेक्टर, तो उसके वेक्टर है मतलब क्या, उसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन है। तो रेडियल का काम था उसके डायरेक्शन को कंट्रोल करना, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन कंट्रोल कौन करता है, रेडियल एसिलरेशन। टैंजेंशियल एसिलरेशन का काम क्या था, मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करना। सो प्यार से देखो, सुनो मेरा बात। आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सुना 11th स्टैंडर्ड में, ये सब हो चुका है हाँ 11th में। मैं ऐसे ही जस्ट आपके पोर्शन में तो सिखा रहा हूँ। रेडियल एसिलरेशन एंड टेंजेंशियल एसिलरेशन का काम समझा, डिपार्टमेंट समझा, हमें क्या काम करना है। उनके डिपार्टमेंट का काम छोड़ के वो दूसरे का काम नहीं करते। इज दैट क्लियर टू यू? तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यूसीएम में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, दिखाई दे रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वहाँ पे हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम होता है। यहाँ पे स्पीड सेम, यहाँ पे स्पीड सेम, यहाँ पे स्पीड सेम, यहाँ पे स्पीड, मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड रिमेन्स अनचेंज एवरीवेयर। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सब जगह पे सेम होगा। यहाँ पे v है तो यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन अलग है। इज दैट क्लियर टू यू? सो मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो मैग्नीट्यूड को कंट्रोल क्या करेगा? इज दैट क्लियर टू यू? टैंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या है, मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करना। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड यूसीएम में कांस्टेंट ही है, तो कंट्रोल क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। हेंस यूसीएम में टैंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 होता है। तो जो भी एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, रेडियल एक्सीलरेशन ही होगा। येस और नो क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? ये सब 11th स्टैंडर्ड में हो चुका है। आर यू गेटिंग मी क्लास? तो मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को डायनामिक्स अब सिखाना है,
काइनेमेटिक्स अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब डायनामिक्स मतलब क्या होता है वो देख लो यार, कारण ना, सर्कुलर मोशन का कारण। तो उससे भी पहले सर्कुलर मोशन पहले कैसे फॉर्म होती है वो तो देखना बहुत ज़रूरी है। देखो किसी भी बुक में ये सब नहीं बताया जाता, या आपके टीचर पता थे कि नहीं मुझे पता नहीं, देख लो एक बार। लीनियर मोशन पता है आपको, ये ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में एंड फोर्स मैंने इसी डायरेक्शन में लगा दिया तो वो उसी डायरेक्शन में और ज़ोर से भागना चालू हो जाए। देखो मैं ऐसे चल रहा था और मुझे पीछे से किसी ने धक्का दे दिया, तो मैं भागना चालू कर दूँ और ज़ोर से जाऊँगा ना उसी डायरेक्शन में। येस और नो क्लास, इज़ दैट क्लियर टू यू? अब देखो सिचुएशन क्या है, ये इस बार ऐसा ही है, बस इस बार जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ना 90 डिग्री पे लग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इसको ये ऐसा जा रहा था बट फोर्स मतलब एक्सीलरेशन ऐसा लगा, तो ये कैसे जाएगा, ये जाएगा कर्वीलिनियर इन नेचर। कैसे जाएगा? कर्वीलिनियर इन नेचर। इज दैट क्लियर टू यू? कर्वीलिनियर में देखो मैंने जानबूझ के 3 पाथ निकाला, मतलब क्या मुझे बताना है। देखो अगर मास बहुत ही ज़्यादा होगा तो ये ऐसा प्रॉपर कर्वीलिनियर जाएगा, एंड मास बहुत छोटू सा होगा तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसा ही दिखेगा। इज़ दैट क्लियर टू यू? समझ में आया? तो मैंने जानबूझ के आपको समझने के लिए ऐसा ड्रॉ करके दिखाया। क्लियरिटी? अब देखो यही सिनारियो सर्कुलर मोशन में देखो कैसे अप्लाई होगा। यहाँ पे पार्टिकल है, यस और नो क्लास, उसको कहाँ जाने का मन कर रहा है? तो यहाँ पे। तो एट दैट इंस्टेंट जहाँ पे वेलोसिटी होगा वहाँ पे ही डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो मैं एस बार का डायरेक्शन ऐसा बता दूँ, अभी पता है ना मैंने, वेलोसिटी मेरा इस डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। इज दैट क्लियर टू यू? क्लियरिटी? पक्का ना? अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, इसका मन तो ऐसे जाने का है बट रियलिटी में वो टेंजेंशियली जा रहा है क्या? नहीं, वो तो ऐसे जा रहा है। मतलब कोई तो एक फोर्स है जो उसको बोल रहा है कि बाबा ये टेंजेंशियली मत जा, चल थोड़ा अंदर आ अंदर आ अंदर आ। यस और नो क्लास? मतलब डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहा है कोई तो। एंड मैंने अभी 1 मिनट पहले क्या बताया था, डायरेक्शन को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? रेडियल एक्सीलरेशन, या उसका दूसरा नाम है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इज दैट क्लियर टू यू? तो वो कैसा एक्ट करता है? ऐसे एक्ट करता है। इज दैट क्लियर टू यू? सो इसे बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर एक्ट करेगा। ओके नो? तो यहाँ पे भी देखो जो सिचुएशन यहाँ पे इस पार्टिकल के ऊपर आया था, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल, तो वैसे भी देखो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इसीलिए वो कर्वीलिनियर गया। ऐसा ही हर एक पॉइंट पे होगा। समझो इस पॉइंट पे आ गया तो यहाँ पे इसका मन करेगा यहाँ पे, तो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा एक्ट करेगा टुवर्ड सेंटर, फिर से 90 डिग्री, वो कर्वीलिनियर 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 कर्वीलिनियर, सब जगह पे वही सिनारियो रिपीट होते जाएगा और वो एक टाइम समझ में आ जाएगा, अरे वो तो सर्कुलर मोशन में घूमने लगा। आर यू गेटिंग मी? यहाँ पे कर्वीलिनियर, यहाँ पे कर्वीलिनियर, यहाँ पे कर्वीलिनियर, कर्वीलिनियर कर्वीलिनियर कर्वीलिनियर, सर्कुलर। देखो कितना बढ़िया एक्सप्लेनेशन है सर्कुलर मोशन को एक्चुअली समझने का। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझ में आ चुका है? अब ना डायनामिक्स में हम घुस ही गए तो एफसीपी मतलब क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स का देखो आपको मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ डिफाइन करने का।
क्या लिखा है? RICCRF मतलब क्या? देखो हाँ, हर एस्पेक्ट सेंट्रिपिटल फोर्स का इस डेफिनेशन में कवर होने वाला है। देखो कैसे, R मतलब रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड है, ये रेडियस ऐसा है ना, तो रेडियली इनवर्ड। डायरेक्शन के बारे में बता दिया सेंट्रिपिटल फोर्स के। कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस मतलब क्या? यहाँ पे जो सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगा वही यहाँ पे लगेगा, वही यहाँ पे लगेगा, वही यहाँ पे लगेगा। कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस, हर एक इंस्टेंट पे लगेगा। ऐसा नहीं होगा यहाँ पे लग गया अब यहाँ पे नहीं लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो वो कहाँ टेंजेंशियली चला जाएगा ना। इज दैट क्लियर टू यू? बिकॉज सेंट्रिपिटल फोर्स का काम क्या है? डायरेक्शन को कंट्रोल करना। कभी भी उसने काम करना छोड़ दिया तो पार्टिकल कहाँ पे जाने का मन करेगा उसका? टेंजेंशियली। आर यू गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? तो ये हो गया रेडियली इनवर्ड, कांस्टेंट, कंटिन्यूअस, एंड दिस इज व्हाट रियल फोर्स। दिस इज व्हाट रियल फोर्स। अभी देखो रियल फोर्स एंड इमेजिनरी फोर्स का ना मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सिंपल है, देखो प्यार से। जो भी वीडियो देख रहा है उसका नाम होगा समझो X। तो X ने नई कार ले ली है एंड उसे राजवाड़े सर को दिखाना था कि बाबा मैंने कितना भारी कार लिया है, चलो। तो मुझे वो ग्राउंड पे मिला एंड उसने बोला सर राइड लोगे क्या? तो मैंने सोचा यार इसका एज तो 18 भी कंप्लीट नहीं है, तो फालतू में कहाँ पे तो ठोक देगा, तो बेटर में मैं लंबे से देखता हूँ कि बाबा कैसा कार है। तो मैंने उसको बोल दिया मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप ग्राउंड में चक्कर लगाओ, मैं देखता हूँ आपकी कार कैसी है, कोई इशू नहीं। बट एक्स के साथ वाई एक फ्रेंड था। अब वो दोस्ती में तो उनको ऑप्शन नहीं रहता ना, वो उसको एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता, तो बेचारे को ना ज़बरदस्ती कार में बैठना पड़ा। अब वो वाई भी बहुत डरा हुआ था कि बाबा इस बंदे को कार चलाने आता है कि नहीं पता नहीं, क्या मालूम ठोक देगा वगैरह वगैरह। तो एक से ना वो सर को इम्प्रेस करने के लिए कि बाबा ये कितना स्पोर्टी वर्जन है कार का वगैरह वगैरह, ऐसा सब दिखाने के लिए वो ना मेरे गोल 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 बहुत ज़ोर से घुमाने लगा। तो बहुत ज़ोर से गोल गोल घुमा रहा था। अब ना ये देख के वाई की तो हालत ख़राब हो गई थी, वो बेचारा राम 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 पीछे करने बैठा। अब ये जब पिक्चर चल रहा था तब भी वाई के पेरेंट्स का मुझे कॉल आया कि सर वाई कहाँ पे है, क्या कर रहा है वो? तो मैंने बोला कि वो तो गोल गोल घूम रहा है। मैंने क्या बोला? वो गोल गोल घूम रहा है। तो वाई के पेरेंट्स को समझा नहीं गोल गोल क्या घूम रहा है, तो इसीलिए पेरेंट्स ने वाई को ही फ़ोन कर दिया। तो वाई ने बोला मैं तो आउटवर्ड आउटवर्ड जा रहा हूँ। क्या क्या क्या? मैं तो आउटवर्ड आउटवर्ड जा रहा हूँ। अब ना पेरेंट्स और कंफ्यूज हो गए। फिर से उन्होंने मुझे कॉल किया, सर एक्चुअली क्या हो रहा है? आप इतना फिजिक्स सिखाते हो तो मुझे फिजिक्स के टर्म्स में बताओ, उसके साथ एक्चुअली क्या हो रहा है? तो मैंने बोला कि उसके ऊपर सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट हो रहा है, इसलिए वो गोल गोल घूम रहा है। पेरेंट्स ने फिर से वाई को फ़ोन किया, अरे बच्चा तू इतना फिजिक्स पढ़ता तो एटलीस्ट फिजिक्स के टर्म्स में तो बता कि क्या हो रहा है तेरे साथ। तो बच्चे ने बोल दिया एक्चुअली मॉम मेरे ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है, इमेजिनरी फोर्स एक्ट हो रहा है, इसलिए मैं आउटवर्ड आउटवर्ड जा रहा हूँ। इसीलिए देखो ना, देखो देखो प्यार से सुनो, एसटी से या बस में से आप कर्व रोड पे जाते हो तभी आप ऐसे ऐसे होते हो ना, यस और नो, ऐसे 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 ऐसे, तभी कोई आपको फिजिकली आके टच करता है क्या, चल वहाँ पे जा, चल वहाँ पे जा, नहीं ना। सो दैट इज़ व्हाट इमेजिनरी फोर्स। और वो कब अप्लाई होता है? इन देखो दो टाइप का रेफरेंस फ्रेम होता है, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो 11th में आपको सिखाया होगा, मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या होता है? सिस्टम से बाहर एट रेस्ट में खड़े रहने का एंड देखने का। तो मैं देखो राजवाड़े सर ऑलवेज क्या करते हैं, सिस्टम के बाहर खड़े रहते हैं एंड तमाशा देखते हैं। ये सो ना अभी भी मैंने वही किया ना, कार इज़ द सिस्टम, मैं कार के बाहर था एंड देख रहा था क्या हो रहा है, ठोक रहा है या अच्छी तरह से चला रहा है। ये सो देखो सिमिलर फैशन में आप इतना एग्जाम्स वगैरह देने वाले हो, इसमें भी मैं इनर्शियल फ्रेम में हूँ, आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो। मैं देखूंगा तो मुझे रियल फोर्स दिखेगा, रियलिटी दिखेगा।
आपको इमेजिनरी फोर्स लगेगा। मैं आपको कुछ सजेशंस दूंगा तो वो रियल सजेशंस है, आप अच्छी तरह से ब्लाइंडली फॉलो करो उसे, क्योंकि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपके ऊपर इमेजिनरी फोर्स लगेंगे, मुझे रियलिटी दिखने वाला है, आप सब इमेजिनेशन वाला काम करने वाले। आर यू गेटिंग मी क्लास? क्यों? बिकॉज एग्जाम अगर ये सिस्टम होगा तो सिस्टम के अंदर कौन बैठने वाले हो आप? मैं तो सिस्टम के बाहर बैठ के देखूंगा कि वहाँ बाबा जेई क्रैक हो रहा है क्या, स्टेट बोर्ड में 95% ला रहा है क्या वगैरह। आर यू गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? तो इस एग्जाम्पल से मैंने आपको क्या सिखाया कि एक तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या 11th में हो चुका है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या वो भी मैंने बता दिया। इज दैट क्लियर टू यू? और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगता है, दैट इज व्हाट रियल फोर्स है। तो वैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसका डेफिनेशन कैसे बनेगा देखो। अब ये गोल गोल घूम रहा है तो ये आउटवर्ड आउटवर्ड ऐसा फोर्स रहेगा, मतलब एफ सी पी के एग्जैक्टली अपोजिट एफ सी एफ लगेगा, दैट इज व्हाट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, कितना होता है? एम वी स्क्वायर बाय आर, और v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना, v इज इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा। तो v की जगह पे आर ओमेगा सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिल जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर आर। आर की जगह पे v अपॉन ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या मिलेगा? एम वी ओमेगा। तो ये सारे फॉर्मूलेज किस चीज़ के? सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, सिर्फ डायरेक्शन एक का रेडियली इनवर्ड है और दूसरे का रेडियली आउटवर्ड है। आर यू गेटिंग मी? तो यहाँ पे डेफिनेशन बन जाएगा रेडियली आउटवर्ड कांस्टेंट है, कंटिन्यूअस है। अब ये रियल फोर्स नहीं है, ये क्या है? इमेजिनरी फोर्स है, या वी कैन से सूडो फोर्स। इज दैट क्लियर टू यू? तो देखो मेरे हर एक बच्चों को ये समझ में आ गया कि ये रियल फोर्स जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगेगा और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो मैंने एक एग्जांपल से आपको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या है वो भी बता दिया, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब क्या, एंड उनके फॉर्मूलेज क्या। ये सारे सेम ही फॉर्मूलेज है। आर यू गेटिंग मी क्लास? तो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन हमें फॉर्मूला यूटिलाइज करना है। अब हमें क्लास एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ बढ़ना है, बट बिफोर दैट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। ये कॉन्सेप्ट समझा ना तो सारे एप्लीकेशंस के डेरिवेशंस कैसे करने वो आराम से समझ में आ जाएगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 मिनट पहले मैंने बोल दिया था सर्कुलर मोशन अगर एक मूवी होगा तो उसका सबसे बड़ा द बिगेस्ट हीरो कौन है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मेरा डायलॉग सुनो, सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का कोई फोर्स ही नहीं होता नेचर में। अरे सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? 1 मिनट पहले बोला सबसे बड़ा द बिगेस्ट हीरो कौन है सर्कुलर मोशन का? सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड अभी बोल रहे हो ऐसा कोई फोर्स ही नहीं है। देखो मैं एक एनालॉजी देता हूँ, अगर ये हमारा क्लासरूम है, आज अज्यूम कर लो मंडे है, तो मंडे को मॉनिटर कौन होता है? एक्स नाम का बच्चा है वो मॉनिटर है। ट्यूसडे को वाई नाम का बच्चा मॉनिटर है। वेडनेसडे को जेड नाम का बच्चा मॉनिटर है। तो मॉनिटर क्या होता है? उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके पास पावर है। मतलब क्या, क्लासरूम में कोई अगर मस्ती कर रहा है तो वो मॉनिटर मुझे क्लास में आते ही बता सकता है, होमवर्क नहीं किया तो बता सकता है। इज़ दैट क्लियर? कोई सबमिशन नहीं किया रहेगा होमवर्क का तो वो बता सकता है। इज़ दैट क्लियर टू यू? उसका और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वाइट बोर्ड क्लीन होना चाहिए, सर के लिए मार्कर बिरकर रेडी होना चाहिए। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके पास है, तो उसके पास बेसिकली पावर है एंड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। तो सबसे बड़ा द बिगेस्ट स्टूडेंट कौन है? मंडे का एक्स, ट्यूसडे होगा तो वाई, वेडनेसडे होगा तो जेड। तो सुना, अब मेरा क्वेश्चन सुनो, मॉनिटर नाम का कोई स्टूडेंट है क्या मेरे क्लास में? कोई नहीं। अरे सबसे बड़ा द बिगेस्ट हीरो कौन है? मॉनिटर। बट मॉनिटर नाम का कोई स्टूडेंट है क्या क्लास में? अरे कोई नहीं।
बट सबसे बड़ा द बिगेस्ट हीरो स्टूडेंट कौन है? मॉनिटर। बट मॉनिटर नाम का कोई स्टूडेंट नहीं है। तो मॉनिटर नाम का कोई स्टूडेंट नहीं, बिकॉज मॉनिटर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक ड्यूटी है। अगर मंडे है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? एक्स लेगा। अगर ट्यूसडे तो कौन लेगा? वाई लेगा। एंड वेडनेसडे तो जेड लेगा। तो जैसे दिन अलग वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का रोल कोई तो और निभा रहा है। इज दैट क्लियर टू यू? तो रोल चेंज होते जा रहा है। तो वैसे ही सिमिलर फैशन यहाँ पे देखो, अगर ये केस है, दैट इज व्हाट? स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट। मतलब पत्थर अगर मैंने स्ट्रिंग को लगाया एंड गोल गोल घुमाया, तो यहाँ पे गोल घूम रहा है। गोल घूम रहा है मतलब क्या? सर्कुलर मोशन में मतलब क्या? सबसे बड़ा द बिगेस्ट हीरो इसमें होगा, दैट इज व्हाट? सेंट्रीपिटल फोर्स। बट सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का कोई फोर्स ही नहीं होता। तो यहाँ पे कोई तो दूसरा फोर्स आगे आएगा और बोलेगा कि मैं सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल निभाता हूँ या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तो यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आया क्या? तो इस सिचुएशन में सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करेगा? प्रोवाइड कौन करेगा? टेंशन इन द स्ट्रिंग। सिमिलरली देखो सन एंड अर्थ रोटेटिंग अबाउट सन, नो सर्कुलर मोशन में घूमता है, ऐसा एजम्पशन कर लिया तो वी कैन से सर्कुलर मोशन है मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, यस और नो? अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है बट ऐसा कोई फोर्स नहीं मतलब कोई तो प्रोवाइड करना चाहिए, तो इन दिस केस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सन प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो रोल कैसे चेंज हो गया, डे चेंज हो गया, एग्जाम्पल चेंज हो गया, तो उस हिसाब से सेंट्रीपिटल फोर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और ने ले लिया। तो ये तीसरे केस में देखो, ये कर्व रोड है, तो कर्व रोड, फ्लैट कर्व रोड पे व्हीकल जा रहा है, तो ये व्हीकल कर्व रोड पे जाएगा तो वो सर्कुलर मोशन में ही होगा। तो ये अगर कार सर्कुलर मोशन में है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा, बट सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का कोई फोर्स ही नहीं होता, तो कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो यहाँ पे टायर एंड रोड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो फोर्स आगे आएगा और बोलेगा डोंट वरी, मैं नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता हूँ। देखो ये स्टेटमेंट मेरे हर एक बच्चे को समझा, बिकॉज ये सारे एप्लीकेशंस हैं ना वो इसी तरह पे जाने वाले हैं। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? बैलेंस इक्वेशन एक होता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा। 2 इक्वेशन सिर्फ लिखना है, इक्वेट करना है, यू गेट वॉट एवर यू वॉन्ट। तो इन दिस मैनर हमें नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है एक्चुअल एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स से। होपफुली आपको ये वीडियो लेक्चर कॉन्सेप्चुअली लगा होगा एंड आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। हम यहाँ पे ही स्टॉप करते थे। बाय बाय।